अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं वसीम एकेडमी यूट्यूब चैनल। वसीम एकेडमी की जानिब से ब्लॉगर कोर्स की वीडियो नंबर 2 के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर की उन तमाम बेसिक सेटिंग्स को बताने वाला हूं जो हमारे ब्लॉग को सर्च में लाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, मेटा डाटा जो होता है उसको आप कैसे लिखेंगे, सर्च डिस्क्रिप्शन आप कैसे डाल सकते हैं, अगर आप अपने ब्लॉग का फेविकॉन आइकन जो होता है वो चेंज करना चाहते हैं उसको आप कैसे चेंज करेंगे। इसमें हमारे जो हेडर टैग्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं हमारी वेबसाइट को सर्च में लाने के लिए, वो आप कैसे किस तरह से लगा सकते हैं। तमाम तरह जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं और आपके ब्लॉग की जो थोड़ी सी कस्टमाइजेशन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप अपनी फेविकॉन कैसे चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हैं। और अगर आपका यूआरएल आप यहां से गलती से गलत क्रिएट कर बैठते हैं और बाद में आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो काफी दोस्तों को नहीं पता होता कि आप वो अपने ब्लॉग के जो यूआरएल है उसको वो कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्लॉग एड्रेस जो है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुकम्मल वीडियो रहेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई हुई, आप न्यू ब्लॉग आपका बनाना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप अपना एक नया ब्लॉग बनाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से बना सकते हैं, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने मुकम्मल तरीकाकार बताया कि आप किस तरह से अपना एक नया ब्लॉग बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पर ये ब्लॉग पिछली वीडियो में मैंने आपको ये ब्लॉग बनाकर दिखाया था WA रिकॉर्ड्स का, तो इस्लामिक स्टूडियो के नाम से ये मैंने आपके सामने यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ब्लॉग क्रिएट करके दिखाया था। तो आज मैं आपको इसकी सेटिंग्स जो हैं वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन हमें शो होती है वो डिस्क्रिप्शन हमें नीचे शो नहीं हो रही। डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ पे शो होती है मैं आपको यहाँ पर अपनी दूसरी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर learnwithsial.blogspot.com के नेम से ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हमारी आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर जो वेबसाइट है उसका नेम आ गया, ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें शो हो रही है, ठीक है। तो ये वाली डिस्क्रिप्शन आपने अपने ब्लॉग के अंदर किस तरह से लगानी है, तो चलिए मैं आपको तमाम तरह जो सेटिंग है वो बताता हूँ। आपने आ जाना है अपने ब्लॉग में, साइन इन हो जाना है, ठीक है। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर हमारे पास जो मेन्यू बार है इसके अंदर आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक चीज़ आ जाती है, उसमें हमारा टाइटल आ जाता है। दोस्तों, अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं, ये वाला जो हमारा टाइटल है इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइटल है वो यहाँ पर एडिट में व्यू में आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं और इसकी जगह जो न्यू आप यहाँ पर टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन। इसकी डिस्क्रिप्शन आपने कैसे देनी है। दोस्तों, आपने अपने ब्लॉग के रिलेटेड यहाँ पर आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है अच्छी करके। यहाँ पर जो आपके ब्लॉग को डिस्क्राइब करें यहाँ पर कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पोस्ट करेंगे, क्या आर्टिकल आप लिखेंगे या कोई आप क्या चीज़ आप अपने ब्लॉग के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। उसके बारे में आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर मैक्सिमम आप 500 वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ, Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। के बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब हम जाते हैं वहाँ पर वेबसाइट में और यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो आई है नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो हमारा वेबसाइट का जो नेम है उसके नीचे हमारी इसकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। ये आपके वेबसाइट को बेहतरीन होती है आपकी वेबसाइट के लिए। जब कोई विजिटर आपके ब्लॉग के ऊपर विजिट करके आता है तो उसे पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर उसे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या उसे यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आपने अपने ब्लॉग के रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लाजमी से दे देनी है। डिस्क्रिप्शन वो देनी है जो आपके अपने ब्लॉग को डिस्क्राइब करे यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद, सेटिंग्स मुकम्मल करने के बाद जब आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने ब्लॉग के ऊपर एड्स कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से लगा सकते हैं। गूगल एडसेंस जो है वो हम सबसे पहले शुरू में ही अपने ब्लॉग के ऊपर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ब्लॉग के ऊपर 40 से 50 पोस्टें होनी चाहिए, उसके ऊपर
4 से 5,000 या 10,000 व्यूज होने चाहिए, फिर जाकर गूगल एडसेंस जो है वो हमें अप्रूवल देता है और जो कंटेंट है वो हमारा हो, ठीक है, वो ओरिजिनल आपका ऑर्गेनिक कंटेंट हो, फिर जाकर हमें गूगल एडसेंस जो है वो यहाँ पर अप्रूवल देता है। लेकिन मैंने आपके लिए पहले ही अपनी एक वीडियो में गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव बताया है, एक मुकम्मल वीडियो क्रिएट करके आपके लिए बता दी है कि आप अपने ब्लॉग के लिए एक अल्टरनेटिव कैसे यूज कर सकते हैं। वो आपको गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव है, हाई पेइंग अर्निंग देता है, ठीक है, और आपको इंस्टेंट अप्रूवल दे देता है। जैसे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप वहां से अपनी अप्रूवल ले सकते हैं, उसके फिर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर पोस्ट लगाएं, फिर वहां से आप अप्रूवल लें और एड्स अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करें और थोड़ी सी ट्रैफिक लेके आए, 100-200 व्यूज लेकर आए, तो आप अपनी ब्लॉग से है जो वो ट्रैफिक यहाँ से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उस वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करके वहां पर आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव की, तो आप वहां पर देखकर अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवा सकते हैं और वहां से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आ जाना है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर फेविकॉन है, ठीक है। अगर आप अपने ब्लॉग का फेविकॉन चेंज करना चाहते हैं, फेविकॉन हमारे यहाँ पर कौन सा होता है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर टैब के अंदर यहाँ पर आपको ब्लॉग का जो आइकन है वो शो हो रहा है, यहाँ पर आप अपना आइकन लगा सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर टैब के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पिक्चर यहाँ पर आइकन के तौर पर लगाई हुई है, फेविकॉन के तौर पर, ठीक है। तो आप अपना फेविकॉन यहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखी हुई है अपने ब्लॉग, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उस वीडियो को लिंक भी आपको चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने वीडियो को वॉच करें और अपने फेविकॉन आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक। के बाद नीचे हमारे पास आ जाती है कि इसकी प्राइवेसी है कि आपका जो ब्लॉग है, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में शो हो या ना हो, ठीक है। पहली बात है कि हम अपने ब्लॉग को सर्च में इंजन में लाना चाहते हैं, उसे शो करवाना चाहते हैं, तो आपने अगर यहाँ पर ऑफ होता है तो इसे आपने लाजमी से ऑन कर लेना है। अगर कभी कभार आपकी वेबसाइट यहाँ पर ब्राउजर में शो नहीं हो रही हो, यहाँ पर इशू आ रहा हो, तो आप समझ जाएं कि आपका जो ये है सर्च इंजन वाला, यहाँ से ये क्लोज है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है, इसे ऑन कर लेना है, ठीक है। फिर आपकी वेबसाइट जो है वो इशू सॉल्व हो जाएगा, आपकी वेबसाइट यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे कस्टम डोमेन है। अगर आप अपनी डोमेन खरीदते हैं, यानी .com वाली हो गई, .pk, इस तरह की जो डोमेन्स होती हैं, तो वो आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। उसके तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिक सेटिंग थी वो हमने डिस्क्रिप्शन लगा ली, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे ब्लॉग एड्रेस के, आपके जो डोमेन का जो URL है, आपका जो ब्लॉग का URL है, यहाँ पर देख सकते हैं wrecordofficial.blogspot.com। तो ये वाला यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बाई चांस आप अपना ब्लॉग क्रिएट करते वक्त गलत लिख बैठते हैं या आप बाद में इसको चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू चेंज योर ब्लॉग एड्रेस ब्लॉग URL। वो मुकम्मल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और अगर आप अपना URL चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप ब्लॉग एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ व्यू में आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना जो आप URL रखना चाहते हैं वो आपने देना है। उसके बाद आपने ये आपको बताएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, आपका ब्लॉग एड्रेस एडिट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इस पेज के ऊपर आप कितनी पोस्टेज शो करवाना चाहते हैं, यानी आपका जो ये होम पेज जो है, जब कोई व्यूअर विजिटर आपके होम पेज के ऊपर आए तो उसको यहाँ पर कितनी पोस्टेज नजर आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट, यहाँ पर नीचे ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सिक्स पोस्टेज यहाँ पर मैंने अपनी सेट की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने होम पेज के ऊपर कितनी पोस्टेज दिखाना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। पोस्टेज के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा यही 6 या 7 पोस्टें ही शो करवाएं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें, चेंज करना है तो आप यहाँ पर नंबर देंगे कितनी आप पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, उसके बाद सेव करें तो आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। दोस्तों फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आपने ये अहम चीज लाजमी से चेक कर लेने कि आपने यहाँ पर अपना टाइम जोन लाजमी से चेक कर लेना है। आपकी कंट्री का, आपकी सिटी का जो भी टाइम जोन है वो आपने लाजमी से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो टाइम है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप भी जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री का आपने यहाँ पर अपना टाइम जो है वो सिलेक्ट टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये भी आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छी चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो टाइम जोन है वो आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद डेट हेडर जो इसकी फॉर्मेट है कि आप अपनी डेट की जो फॉर्मेट वो किस तरह से लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करें, ये भी यहाँ पर सेटिंग सही हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कि मेटा टैग्स जो इसके हैं वो मेटा टैग्स आप यहाँ पर डाल दें। आप यहाँ पर इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन
कि हमारे जो ब्लॉग की सर्च डिस्क्रिप्शन है उसको पहले ये आपकी यहाँ पर डिसेबल होगी, आपने इसे इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप सर्च डिस्क्रिप्शन आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो पहले आपने वहाँ पर अपनी टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन आपने दी थी, तो यही डिस्क्रिप्शन भी आप सर्च डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। वहीं से वो कॉपी करें और यहाँ पर आप डाल दें। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो सर्च डिस्क्रिप्शन है वो हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके अंदर हेडर टैग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग है इनेबल, यहाँ पर इनेबल कस्टम रिपोर्ट डॉट txt, इसको आपने नीचे है ना, यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं इनेबल कस्टम रिपोर्ट्स हेडर टैग। यहाँ पर हेडर टैग जो है वो आपके पहले क्लोज होंगे, आपने यहाँ पर इसे इनेबल कर लेना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये होम पेज टैग है, अचीव एंड सर्च पेज टैग है, पोस्ट एंड पेज टैग है, ये आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप होम पेज टैग के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह की कुछ ये चीजें ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने ऑल को यहाँ पर इनेबल कर देना है। उसके बाद नो इंडेक्स है, यहाँ पर नो इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए ये नो डीपी, इसको आपने ऑन कर लेना है, ये 3 सेटिंग्स को आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये जो हमारे होम पेज टैग्स हैं वो तो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अब अचीव एंड सेव पेज टैग, इसके भी आपने ऐसे ही करना है, ऑल नो इंडेक्स और नो डीपी, इसको आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये भी आपके सेव यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद पोस्ट एंड पेज टैग जो हैं तो इसको भी आपने ऑल नो इंडेक्स एंड यहाँ पर नो डीपी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो ये हेडर टैग्स हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। दोस्तों शुरू से यही सेटिंग चलती आ रही है तो आपने अब भी यहीं पे यही सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर हमारी यहाँ पर आ जाती है मोनेटाइजेशन का सेक्शन आ जाता है कि आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं या नहीं, ऐड लगाना चाहते हैं या नहीं। जाहिर बात है कि हम अपने ब्लॉग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि इसको पर हम एड्स लगाएं और यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकें। तो आपने इसको यहाँ पर इनेबल कस्टम एड्स डॉट txt है, इसको आपने यहाँ पर ऑन कर लेना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर कोई एड नेटवर्क ज्वाइन करेंगे तो वो आपको एक एड्स डॉट txt की जो है टेक्स्ट फाइल देगा, उसको आपने यहाँ पर कस्टम एड्स डॉट txt फाइल को यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लग जाएगा। लेकिन जो गूगल एडसेंस है वो ऑटोमेटिक ही आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एड्स है वो लगा देता है, ठीक है। आपको ये लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाद में आपको जो गूगल एडसेंस है वो कहता है कि आप एड्स डॉट txt फाइल जो है वो हमारे ब्लॉग हमारे एडसेंस से कॉपी करें और अपने ब्लॉग के अंदर डालें, तो फिर आपने यहाँ पर आके डालनी है उसे, ठीक है। तो दोस्तों बाकी ये नीचे जो चीजें हैं इसको आपने नीचे ना, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी जो ब्लॉग की है बेसिक सेटिंग है वो यहाँ पर हमारी बेसिक सेटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। बस यही कुछ सिंपल से मेथड थे जो आपने अपनी ब्लॉग की सेटिंग में अप्लाई करने हैं तो आपका ब्लॉग जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इसके ऊपर हम कंटेंट कैसे डालेंगे, इसके ऊपर आप पोस्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट यहाँ पर की हुई है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स के ऊपर पोस्ट को कैसे लगा सकते हैं, पोस्ट आप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।